नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 9 PM की जीके +15 क्वेश्चन आंसर सीरीज की क्लास नंबर 4 में स्वागत करते हैं। जो ये वो क्लास है जो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न जो हैं, ये जो हम प्रश्न सॉल्व करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली पर्वत जो शिखर है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। ये अरावली पर्वत की सबसे सर्वोच्च शिखर है। सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? ये 8,850 इसमें दे रखा है, लेकिन करंट में बात करें तो 8,848.50 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है अब तक। कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है? सतपुड़ा की पहाड़ी, ये ताप्ती और नर्मदा नदियों के बीच है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित। पाला धार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? ये केरल तमिलनाडु को जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर तक मार्ग किस दर्रे से होकर? बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। जम्मू से जब श्रीनगर जाते हैं तो बीच में एक दर्रा पड़ता है जिसको बनिहाल दर्रा कहते हैं। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? ये नर्मदा नदी जो उज्जैन में पड़ती है आपकी, जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है वहाँ पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। किस स्थान पर भागीरथी अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? देवप्रयाग में मिलकर ये यहाँ पर कौन कौन सी नदी मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा, ये देवप्रयाग नामक स्थान पर। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित है? ये चंबल और साबरमती से विभाजित है। लून नदी कहाँ गिरती है? ये कच्छ के रन में गिरती है, कच्छ के रन में। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहाँ से सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं। निम्न कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। किस नदी को दूसरी गंगा से नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली, ये शुष्क भूमि में इसकी पैदावार होती है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं आपका क्वेश्चन। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी आपकी कौन है? जयपुर। उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ जस्ता का खनन किया जाता है। उदयपुर जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंदर। महासागरीय महाद्वीपीय परतों में किस आधार पर अंतर पाया जाता है? महासागर और महाद्वीपीय परतों में घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा करता है? ये करता है कोरमंडल तट। कौन सा तट करता है आपका? कोरमंडल तट, जो सबसे अधिक वर्षा करता है। कौन सा तट आपका? कोरमंडल। नेक्स्ट है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का भारतीय अधिक कौन सा प्रसिद्ध है? खनिज पदार्थ को भारत का जो अधिक क्षेत्र प्रसिद्ध है वो छोटा नागपुर पठार प्रसिद्ध है। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? ये भागीरथी नदी से इसको जल प्राप्त होता है। किसे हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है? तो ये टर्नाडो में पाया जाता है, इसमें जो हवा का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो भारत की पतझड़ जो वन है प्रमुख वनस्पति है। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? जो सरदार सरोवर परियोजना है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगली स्लाइड पे आते हैं, स्लाइड नंबर 4। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ये सदाबहार वन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य, जिसकी राजधानी क्या है? लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका इसी में आता है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? ये 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। भारत में नमक की प्राप्ति के प्रमुख रूप से किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? भारत में नमक प्राप्ति के प्रमुख रूप से किस स्रोत से? महासागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल से इसकी प्राप्ति की जाती है। किस नदी को बृहत गंगा से नाम किया जाना था? बृहत गंगा, या इसको बूढ़ी गंगा कहते हैं, गोदावरी को जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का शोक जिसको कहा जाता है, सारोह बिहार, ये कोसी नदी है जो बिहार के अंदर स्थित है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है वहाँ पे इसका निर्माण करती है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ब्रह्माणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है? मांजुली नदी द्वीप बनाती है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? जो नर्मदा नदी है ये जिसका भारत का अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश के अंदर बहता है। कौन सी नदी रिक्त घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी जो है वो रिक्त घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी पर भारत पाकिस्तान का समझौता है? ये सिंधु जल समझौता जो भारत पाकिस्तान के बीच था, सिंधु जल समझौता इसको कहते हैं। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20% जल का प्रयोग कर सकता है। कौन सी नदी भारत का केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो ये जो आपकी सिंधु नदी है जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। पंचगंगा और दूधगंगा की सहायक नदी किसकी है? कृष्णा नदी की। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से आपकी कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी। किसी प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरा शक्ति की आवश्यकता होती है? जो न्यूनतम उर्वरा शक्ति की आवश्यकता होती है वो जलोढ़ मिट्टी के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं, जो भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो 24% भाग जो है जलमूल मिट्टी से आच्छादित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है उसके किसका नाम दिया जाता है? तो उसको दोमट मिट्टी कहते हैं, जिसमें कंपोजिशन होता है बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी का, इसीलिए इसका नाम जो रखा गया है वो दोमट मिट्टी रखा गया है। दोमट मतलब दो मिट्टियों का मिश्रण होता है, इसीलिए दोमट इसका नाम रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, 7th स्लाइड। भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान था वो है काजी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर। सबसे प्राचीनतम जिसको हेमी नेशनल पार्क कहा जाता था उत्तराखंड के अंदर 1936 में इसकी स्थापना की गई थी उत्तराखंड के अंदर, जो उस समय उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम उत्तराखंड, जिसको उत्तरांचल कहते हैं। जिम कॉर्बेट का पुराना जो नाम था हेमी नेशनल पार्क है। देश में सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस, जो जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। हेमी राष्ट्रीय उद्यान कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 3568 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ। जाड़े में साइबेरियाई सारस भारत में कहाँ दिखाई पड़ते? केवलादेव राष्ट्रीय घाना पक्षी विहार राजस्थान के अंदर दिखाई देते। सरिस्का भारत के भाग्य अभयारण्य की स्थापना कब की गई? 1955 में इसकी स्थापना की गई। कान्हा भारत के भाग्य अभयारण्य की स्थापना कब की गई? 1995 में। कॉर्बेट भारत के भाग्य अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1957 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जीके क्वेश्चन आंसर सीरीज 15+ क्वेश्चंस। तो आने वाले जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी परीक्षा एग्ज़ाम्स हैं, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। यही सहयोग और यही प्यार अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल ER.अमितेश क्लासेस के ऊपर बनाए रखें। और डेली ये क्लास आपकी 9 PM पे होगी, और दूसरी जो मैथ की क्लास होगी वो 10:15 पर होगी, उसमें मैथ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। तो यही सहयोग और प्यार और यही समर्पण की भावना इस परिवार, इस फैमिली YouTube चैनल के ऊपर बनाए रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।